हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर तलहा असद इस वक्त टेलिस्मान कलेक्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आपसे वादा किया था कि आपको पेपर से पहले एक अदद मजीद हैक बताऊंगा, और वो हैक था मेजर क्रॉप्स का हैक। हमारे पास चार मेजर क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर के चैप्टर में, जो कि डिवाइडेड हैं 3 और 1 के रेशो में। एक हमारे पास विंटर क्रॉप है, बाकी हमारे पास 3 समर क्रॉप है। तो हम पहले समर क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास राइस, शुगर केन और कॉटन मौजूद है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। हमारे पास नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, और नेचुरल फैक्टर्स का ही हम हैक कर रहे हैं इस वक्त, चारों मेजर क्रॉप्स का। हमको याद रखने में मुश्किल हो जाती है कि कौन सी चीज़ किसकी है, और अक्सर हम इसी गलती में मेजर गलतियां कर देते हैं, किसी की चीज़ किसी में इनपुट कर देते हैं। सबसे पहले राइस की बात करते हैं। राइस एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और लैंड, सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल हमको देखना होगा सब में, ठीक है। इसी को हैक करने लगे। अगर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें कांस्टेंट कर दूं तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। लैंड हमेशा फ्लैट लैंड ही होगा। ये सारी की सारी प्लेन लैंड्स पे होती हैं कल्टीवेट। और इसको अगर हम कांस्टेंट कर लें, फ्लैट लैंड कर दें, तो हमारी एक चीज़ तो हमें हमेशा याद रहेगी, ठीक है नी। और ये इंडस प्लेन्स वाली जगह है, अपर इंडस और लोअर इंडस। सॉइल हमारी हमारी हमेशा होती है फर्टाइल, ठीक है। और फर्टाइल को ज्योग्राफी के हिसाब से जो आप कहेंगे, आपकी बुक की कंटेंट के हिसाब से, वो होगा अलूवियल, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्ले। तो आप इसमें से दो चीज़ें याद रख लें। हमेशा सॉइल फर्टाइल और अलूवियल होगी। आप राइस में भी देख लें, आप शुगर केन में भी देख लें, आप कॉटन में भी देख लें, और आप वीट में भी देख लें, ठीक है। साथ साथ पॉज करके देखते जाएं। अब गर्मियों वाली क्रॉप है, तो टेम्परेचर भी कमोबेश सबका सेम ही होगा। अगर आप गौर करें तो टेम्परेचर राइस का 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस है, और शुगर केन में भी कुछ यही टेम्परेचर है, और कॉटन में भी कमोबेश यही डिग्रीज हैं, 25 टू 30 डिग्री। अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको एक्चुअल में याद रखनी है इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों क्रॉप्स गर्मियों की क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपने बारिश याद रखनी है। अगर आप 2000 mm राइस की याद रखते हैं, तो आपको फिर शुगर केन की याद रखनी है कि वो 500 कम है, 1500 mm। फिर आपको खरीफ क्रॉप याद रखनी होगी, जो कि कॉटन की खरीफ क्रॉप जो है वो 1200 mm में आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल याद करना है इस खरीफ क्रॉप में। सिर्फ ये तीनों की तीनों जो खरीफ क्रॉप्स हैं, शुगर केन, राइस, उसमें इसमें अगर आपने कुछ याद रखना है तो सिर्फ रेनफॉल की वेरिएशन याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, एक जैसी जा रही हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि आप नेचुरल फैक्टर्स वाला सवाल कोई गलत करेंगे अगर कल को आ गया। बाय द वे, कल के लिए मुझे लगता है राइस और शुगर केन बोथ आर इम्पोर्टेंट। वीट पिछले साल आ चुका है, कॉटन भी उससे पिछले साल आ चुका है, तो मुझे लगता है कि राइस और शुगर केन में से कोई आ सकता है। नेवरदलेस, टॉकिंग अबाउट रबी क्रॉप्स, जो विंटर क्रॉप्स होती हैं हमारी, और उसमें वीट हमारे पास है। वही लैंड हमारा फ्लैट लैंड, सॉइल हमारी होगी फर्टाइल अलूवियल। टेम्परेचर यहाँ पर चेंज है। यहाँ आपको टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों चेक रखना होगा, दोनों याद रखने होंगे। टेम्परेचर इसलिए कि ये सर्दियों वाला मामला है, तो यहाँ 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने यहाँ से काम शुरू करना होगा। और रेनफॉल यहाँ पर कम है, ठीक है। यहाँ इसको पानी कम चाहिए होता है, और 300 टू 600 मिलीमीटर्स में ये काम हो जाएगा। ये शॉर्टकट बताने का मकसद ये है कि नेचुरल फैक्टर्स हर साल आते हैं क्रॉप में। अगर आप एग्रीकल्चर का चैप्टर करके जा रहे हैं, या आपने सोचा था कि एग्रीकल्चर का चैप्टर छोड़ दें, तो ये वो एक सवाल है जिसकी वजह से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे आगे सारी चीजें। इसके साथ साथ आप इसके बाय प्रोडक्ट्स चेक कर लीजिएगा, राइस के, शुगर केन के, कॉटन के, वीट के, क्योंकि इनके एक एक दो दो नंबर के सवाल आते हैं। हाँ, एक सवाल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर चार में से तीन क्रॉप्स ऐसी हैं जो खाने लायक हैं, राइस, शुगर केन और वीट। कॉटन इसमें से एक ऐसी है जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन
उसको बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी सवाल आ सकता है, और एक दो बार आया भी है, कि जब फूड शॉर्टेज हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका एक आइडिया ये है कि जहाँ कॉटन की कल्टीवेशन हो रही है वहाँ पर हम खाने पीने का भी इंतज़ाम कर लें, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ले जा सकते हैं। खैर, पेपर करीब है, टाइम कम है, वीडियो जल्दी अपलोड करनी है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी दोबारा। इस वक्त आपसे वादा किया था वो निभाने के लिए जाग रहे हैं। अपलोड करते हैं और इंशाल्लाह आपके व्यूज़ देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको ये हैक पसंद आया होगा। मैं जितना सिंपल आपके लिए कर सकता था मैंने कर दिया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग टैलिस्मैन कनेक्ट्स।